अरे मैं तेरा मजनू हूँ, मैं तेरा राजा हूँ वर्षा। तेरे और मेरे बीच में कोई भी आएगा ना, मैं उसको मार डालूंगा। छोड़ूंगा तो नहीं उसे मैं। मेरी और मेरी खुशियों के बीच में जो आएगा उसे तो जाना पड़ेगा। जान से मार दूंगा उसे। कौन है वहां? अरे कोई है? जय, आ जाओ, नाश्ता लगा रही हूँ। पापा, ये देखिए ना, मुझे यूके के कॉलेज में 50% स्कॉलरशिप मिली है। हमें सिर्फ 50% ही पे करना है, मतलब 15 लाख में पूरा कोर्स। 15 लाख? दिमाग खराब है ना तेरा? 1 रुपया खर्चा नहीं करूंगा तेरे ऊपर। हट। तो फिर इतना पैसा किस लिए कमाया आपने, जब आप अपने लड़के को ही नहीं पढ़ा सकते? जबान लड़ाएगा मुझसे? जबान लड़ाता है मुझसे? तेरा पापा प्लीज पापा। अरे कोई जवान बेटे को मारता है कैसे? कोई बेटा बेटा नहीं है ये मेरा, नाजायज औलाद है ये। किसके साथ मुंह काला किया था तूने? अब मुझे मारते ठीक है, लेकिन अगर मम्मी के ऊपर हाथ उठाए ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। गंदी नाली का खून है ना, असर तो दिखाएगा। नितिन, नितिन नाश्ता रेडी है, जल्दी आओ। अरे मानव, तुम? गुड मॉर्निंग वर्षा मैम। गुड मॉर्निंग। ये सब क्या है? रास्ते से आ रहा था तो हरी हरी फ्रेश सब्जियां दिखी, तो ले आया। अच्छा सुनो, तुम ना डॉग फूड लेके आना स्टोर रूम में, मैं ये रख देती हूँ। मैं रख देता हूँ। अरे नहीं, इट्स ओके, तुम जाओ, मैं रखती हूँ। ठीक है, हाँ? इस रूम में रखा? हाँ हाँ। ओके। सॉरी। आज फिर से पोहा, रोज रोज एक ही नाश्ता। नितिन, पोहा लास्ट वीक बनाया था, लोगों को इतना भी नसीब नहीं होता, और तुम खाना ऐसे फेंकते हो, वेस्ट करते हो। ज्यादा नखरे मत दिखा, समझी ना? हाँ? मेरे लिए दूसरा नाश्ता बना और ये सब साफ कर, समझी? सुबह सुबह पूरा दिन खराब कर दिया। मानव रहने दो, मानव। इट्स ओके मैम, मैं उठा लेता हूँ।
Jenny, see my new tattoo. You like it? Wow, baby, such a cute tattoo. You like it? तुम्हें ना देख के मन कर रहा है खा जाऊं। दिया, मैंने बोला तो इससे दूर रहे। भैया जेनी मेरी बेस्ट फ्रेंड है। हाँ मुझे पता है वो तेरी क्या है, मैंने देखा है तुम लोगों को एक साथ। मैं बता रहा हूँ दोबारा उससे बात करते देखा ना तो मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा। दूसरी बार आई है टेलर के पास। फिर मुझसे रहा ही नहीं गया, मैंने उसको समता को टेलर को वहीं पीट दिया। विपिन क्या होता जा रहा है तुझे? तेरी दिमागी हालत बिल्कुल ठीक नहीं। और मैंने सुना तूने जय और भाभी पर भी हाथ उठाया। पागल नहीं हूं मैं, दिमागी हालत। और वो दोनों पिटने के काम करते हैं इसलिए पीटता हूं उनको। बाप की औलाद है वो। ये सब वहम है तेरा, और वहम का कोई इलाज नहीं। ए ज्ञान मत दे मुझे। कैसा वहम? जय को देखा है ना तूने? जय की एक भी चीज कॉमन है मेरे साथ। निया को देख, निया छोटी छोटी चीजें मिलती हैं हमारी, उसकी आंखें और मेरी आंखें देखी हैं तूने? हमारे बर्थ मार्क भी से। जय मेरी औलाद नहीं है बस। माना तू सही है, जय तेरा बेटा नहीं है, लेकिन तूने उसे 18 साल पाला। जय तुझे पापा बुलाता है। अगर कुछ बुरा हुआ भी है तो माफ कर देना। नहीं करूंगा, नहीं कर सकता माफ। डीएनए टेस्ट करवाऊंगा मैं। डीएनए टेस्ट कराने से क्या होगा? तू खुद को ही टॉर्चर करेगा। ये बात यही खत्म कर दे, ये सब सोचना बंद कर। अच्छा मुझे एक बात बता, जब जय कंसीव हुआ तो तू यही था ना? शिप पर तो नहीं था? जब उसने कंसीव किया था ना, तब मैं यहां नहीं था। पर तू नहीं समझेगा, तू जा जा जा, तू जा। काली साहब, इस बार के एजेंडा में अपने एरिया में सारे जो चौल है वहाँ पे बाथरूम्स के साथ साथ सुलभ शौचालय भी बनाना चाहिए। और अगर हम अपने शहर के यूनक्स के लिए कोई स्किल स्कूल खोले तो वहाँ पे डिसेबल लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं और फिर उन्हें सड़क पर भीख मांगने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, लेकिन हम लोगों को सड़क पर भीख मांगने की नौबत जरूर आ जाएगी। अगर वर्षा मैडम इसी तरह पार्टी का फंड चैरिटी पर लुटाती रही तो? असलम जी, जिस बारे में जानकारी नहीं होना उस बारे में बात नहीं करनी चाहिए। देखिए वर्षा मैडम, मैं पार्टी का सीनियर कार्यकर्ता हूं और पार्टी ने मुझे ट्रेजरर ऐसे नहीं बना दिया है। आपकी तरह ट्रॉफी कार्यकर्ता नहीं हूं मैं, जिसे पार्टी ने सिर्फ सोशल इमेज के लिए रखा है। हाउ डेयर यू! असलम, औरतों से बात करने की तमीज है तुझमें? पार्टी ने हर आदमी को अपने काम के लिए रखा है यहाँ, और हर आदमी की अपनी एक अहमियत है।
मनी रखने का भी रेंट। पापा, मैं जानी की पार्टी में जा रही हूँ, तो मैं जाऊँ? जा बेटा, एंजॉय कर। निया, मैंने तुझे मना किया था ना, तू जैनी से नहीं मिलेगी। ए, उसका बाप अभी जिंदा है, जा बेटा। भाई, आपको शर्म नहीं आती? बीच सड़क में मम्मी को मारते हैं, अनजान लोगों ने डॉक्टर के पास पहुंचाया उन्हें। ज्यादा चिल्ला मत। और वैसे भी तूने अपनी मम्मी से पूछा है जब अनजान मर्द उसे छूते हैं तो उसे कितना अच्छा लगता है? बताया नहीं तुमने ऐसे? पापा, मैं आपको लास्ट टाइम फोन कर रहा हूँ, दोबारा से अगर मम्मी के ऊपर हाथ भी उठाए ना तो मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा। क्या बोला तूने? अच्छा नहीं, ठीक। पापा, मैंने आपको वार्न किया ना, मम्मी पर हाथ मत उठाइएगा, मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा। पीछे हट, पीछे हट। गलती से भी ये गलती दोबारा मत कर। आप भी। हाँ, अब वो लड़का मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है, खत्म करो उसे। कौन है वहाँ? अरे मैं फोन लेने आया हूँ अपना। अरे कोई है? सर, एक ऑटो ड्राइवर यहाँ टॉयलेट जाने के लिए रुका था। सर, ये एरिया कुछ लवर्स पॉइंट जैसा है, यहाँ कपल्स आते हैं प्राइवेसी के लिए। ये शक्ल कुछ जानी पहचानी लग रही है। हाँ सर, ये वर्षा शिंदे जी है, हमारे एरिया की सोशल वर्कर और जनजीवन पार्टी की मेंबर। सर, पेट में 2 स्टैब वुंड्स हैं, खून भी बहुत बह चुका है सर, लेकिन सेक्सुअल असॉल्ट के कोई भी निशान नहीं है और ये पुराने खरोच के निशान है, नीले पड़े हैं, लेकिन सर ये ब्लड फ्रेश है। मतलब पहले भी इसके साथ मारपीट की जा रही थी? कहीं सापड़ लगा? नहीं सर, फोन पर्स वगैरह कुछ नहीं मिला। जरा नीट बघा, काहीतरी सापड़ेल, फॉरेंसिक को बुला लो। सर, चोरी का मामला हो सकता है इन्हें किसी ने यहाँ अकेले आते हुए देखा और चोरी कर लिया। यहाँ नशेड़ी गंजेड़ी लोग बहुत आते हैं सर। सारे हिस्ट्री शीटर्स, चेन स्नेचर्स, सबकी सारी डिटेल्स बीट चौकी से मंगवाओ। यहाँ कोई सीसीटीवी कैमरा तो दिख नहीं रहा है। दोनों तरफ सबसे पहले जो सीसीटीवी कैमरा नजर आए उसका सीसीटीवी फुटेज निकलवाओ। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाओ और उसकी फैमिली को कांटेक्ट करके उनको शिनाख्त के लिए बुलवाओ। ओके सर। पंकज, उसके पार्टी ऑफिस से उसकी सारी डिटेल निकलवाओ और उसका सीडीआर भी निकलवाओ। यस सर। मैंने मार दिया उसे। नितिन जी, वी आर वेरी सॉरी फॉर योर लॉस, लेकिन अभी हमारी सबसे ज़्यादा मदद आप ही कर सकते हैं। आपकी वाइफ का मर्डर हुआ है, किसी से उनको कोई खतरा था क्या या कोई दुश्मनी वगैरह? वर्षा का कोई दुश्मन नहीं था सर। एक्चुअली हमें कोई बच्चा नहीं है और वर्षा माँ नहीं बन सकती थी। वो गरीबों को और रास्ते के जानवरों को मदद करके खुश हो जाती थी। सब वो काम के लिए बहुत पैशनेट थी। रोज सुबह उठ के गरीब बच्चों के लिए और स्ट्रे एनिमल्स के लिए खाना बनाती थी। उसके बाद देवदत्त काले साहब के ऑफिस जाती थी, उनके पार्टी का सारा काम संभालती थी, शेड्यूल बनाती थी। नितिन जी, आपकी पत्नी कल रात घर नहीं आई, आपको चिंता नहीं हुई? साहब,
वर्षा का पार्टी के काम से बहुत ट्रैवल होता था। कभी कभी तो एंड वक्त पे वो प्लान बनाती थी। वो डायरेक्ट पार्टी ऑफिस से लातूर, विदर्भ, कोल्हापुर कहीं भी निकल जाती थी जहाँ उसको ज़रूरत पड़ती थी, और वहाँ पे पहुँचने के बाद मुझे फ़ोन करती थी। उनकी लाश हमें लवर्स पॉइंट पे मिली। कहीं आपको ट्रैवलिंग का बहाना देकर वो किसी के साथ वहाँ। हाउ डेयर यू से दैट? आप मेरी वर्षा के बारे में ऐसी घिनौनी बात कैसे कर सकते? आप गुस्सा मत होइए, देखिए हमें हर संभावना को सोचना पड़ता है। चलता हूँ मैं। नम्रता, वर्षा सोशली एक्टिव थी, पॉलिटिकल पार्टी भी ज्वाइन की थी। अच्छे लोगों के दुश्मन तो होते ही हैं। उसके ईमेल का एक्सेस ले लो नितिन से और उसके पॉलिटिकल पार्टी के ऑफिस से, देखो कोई थ्रेट मेल आया है क्या। ओके सर। अरे मैं कहता हूँ रुक जाओ, ये पुलिस स्टेशन है, यहाँ 24 घंटे के पहले कंप्लेंट नहीं लेते। 24 घंटे में कुछ हो गया तो? क्या? अरे मैं कुछ वो भाई साहब, ध्यान किधर है तुम्हारा? सर मेरा बेटा कल रात से घर नहीं आया, एक बार बड़े साहब से मिलवा दीजिए। सर मेरा नाम समता वर्मा है, ये मेरे पति हैं विपिन, ये मेरा बेटा है जय। कल रात से घर नहीं आया सर। कल इसका फोन गायब हो गया था। इसने मेरे नंबर से अपने फोन पे ट्राई किया लेकिन फोन नहीं लग रहा था, कई बार ट्राई किया। फिर अचानक रात में 11 बजे इसके फोन से मेरे फोन पे कॉल आया। हाँ, ये मेरा ही फ़ोन है। अच्छा, मैं कल आ सकता हूँ क्या लेने? ओके, अच्छा। हाँ ठीक है, तो फिर मैं अभी आ जाता हूँ। हाँ, मेरा फ़ोन ना किसी ठेली वाले को मिला है जॉगर्स पार्क के पास में, तो मैं लेकर आता हूँ। लेकिन अभी इतनी रात में? अरे वो रात की ट्रेन से ही गाँव जा रहा है, तो आप टेंशन मत लो, मैं चाबी लेकर जाऊँगा, आप सो जाओ। ध्यान रखना और जल्दी आना। टेंशन मत लो, आप आराम कीजिए, मैं लेकर आता हूँ। ओके। मुझे लगता है उसके साथ कुछ गलत हुआ है सर। आप प्लीज पता लगाइए सर प्लीज पता लगाइए वो कहाँ है। सर प्लीज पता लगा लीजिए कहाँ है वो। देखिए आप फिक्र मत कीजिए पंकज, ये फोटो और बाकी डिटेल सब जगह सर्कुलेट कर दो। हम उसको ढूंढना शुरू करते हैं और जैसे ही कुछ पता चलेगा आपको तुरंत बताएंगे। प्लीज। मानव, तुम तो वर्षा जी के असिस्टेंट रहे हो ना? जी सर। पिछले दिनों उनका किसी से कोई लड़ाई झगड़ा, कोई रंजिश? नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं, बट ये वर्षा मैम की डायरी है जिसमें उनके सारे अपॉइंटमेंट्स और पिछले हफ्ते वो किन किन लोगों से मिली और कुछ डिटेल्स हैं। पक्का कोई झगड़ा नहीं था ना? अरे नहीं सर, कैसी बातें कर रहे हैं आप? वर्षा बहन तो हम सबकी बहुत चाहती थी। अरे वर्षा बहुत हेल्पफुल थी, लेकिन उसका पति एक नंबर का हलकट्टा, बहुत परेशान करता था उसे। परसों रात को ही उनकी लड़ाई हुई थी, वर्षा ने उसे घर से बाहर निकाला था। वर्षा, तेरे और मेरे बीच में कोई भी आएगा ना, मैं उसको मार डालूंगा। वर्षा, मेरे को माफ कर दे वर्षा, मैं फिर ऐसा नहीं करेगा। वर्षा मेरे को माफ कर दे। वर्षा प्लीज मेरे को माफ कर दे। साहब, उस दिन वर्षा मैडम का झगड़ा हुआ था बूढ़ी औरत के साथ यहाँ पे। मैंने ठीक से सुना नहीं, लेकिन वो औरत बहुत गुस्से में थी, कुछ पोते के बारे में बात कर रही थी। ये 10,000 रुपए है, आप वो बाथरूम का काम है ना वो पूरा करो। अम्मा क्या कर रही हो ये? अम्मा, अपने पोते को मैं अभी जला कर आई हूँ, उसका ऑपरेशन बिगड़ गया है छोटे अस्पताल में। पर हमने 5 लाख पूरे दिए थे उसके इलाज के लिए, डॉक्टर से बात करके। हाँ 5 लाख दिए थे, लेकिन उसमें से 2.5 लाख ले गए हैं मुझसे। अम्मा सुनिए, अम्मा सुनिए, छोड़ दो, इधर आइए। गुड़िया के बारे में मुझे वर्षा ने कुछ नहीं बताया सर, वो उसकी ऑफिस की बातें मुझे नहीं बताती थी। मेरे पास आपको बताने के लिए कुछ नहीं है सर। तो वर्षा जी के साथ आपका झगड़ा क्यों हुआ था, ये तो आप बता ही सकते हैं। साहब, मेरा और वर्षा का रिश्ता ऐसा ही था, हम लोग लड़ते थे, झगड़ते थे, लेकिन फिर सुलह भी करते थे। उस दिन मैं थोड़ा ज़्यादा पिया हुआ था, तो वर्षा गुस्सा हो गई। लेकिन आपने तो कहा था कि वो घर पर आई नहीं थी। आप मैं शॉक में था साहब, वो दिन टाइमिंग मुझे कुछ मालूम नहीं।
ठीक है चलो। कल मेरे लोग आएंगे 2 बजे, उनको पैसा दे देना। अब वहां रखना सेफ नहीं है। ठीक है, 25% मेरा रख के बाकी का दे देता हूँ। क्या? पैसा रखने का पैसा देता आ रहा हूं तुझे। 1 लाख रुपए महीना, वो तो रेंट है। 25% मेरे मुंह बंद रखने का। 25% नहीं, 25 टुकड़े करूंगा तेरे। सर, मैंने लवर्स पॉइंट जाके जय के बारे में कुछ दुकानदार और ठेले वालों से बातचीत की। सर, वो हर शाम को वहाँ जॉगिंग करने के लिए जाता था, लेकिन सर किसी के साथ ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं होता था उसका। मुझे तो लगता है वो किसी लड़की के साथ भाग गया होगा। ऐसा है तो उसका बैंक स्टेटमेंट निकालो, आदमी कहीं भी जाएगा पैसों की जरूरत तो पड़ेगी। राइट सर। हाँ पंकज, हमने वर्षा का शेड्यूल और उसकी डायरी चेक की, लेकिन हमें कुछ ऑफ नहीं लगा। लेकिन सर, वर्षा का पति हमें थोड़ा गड़बड़ लग रहा है। मर्डर वाले दिन उसका वर्षा के साथ बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था और ये बात उसने हमसे छुपाई थी। और एक बूढ़ी औरत ने भी वर्षा पर अटैक किया था। सर, और एक और बात, जनजीवन पार्टी में एक सीनियर लीडर है असलम, वो भी वर्षा को कुछ खास पसंद नहीं करता था सर। उसकी बॉडी लैंग्वेज देख के लग ही रहा था कि वर्षा के जाते उसको प्रमोशन मिल गया। सीसीटीवी चेक करो, देखो वर्षा कब घर आई, कब उस बूढ़ी औरत ने उस पर अटैक किया और घर से वो वापस कब निकली। यस सर। सर, वर्षा की पीएम रिपोर्ट आई है। डेथ 3 अगस्त को रात 11:30 से 1:30 बजे के बीच में हुई। सर, धारदार चाकू से 2 स्टैब हुए। कॉज ऑफ डेथ एक्सेसिव ब्लड लॉस। सर, एक अजीब बात है, फॉरेंसिक टीम को क्राइम सीन पे 2 अलग अलग ब्लड सैंपल मिले हैं। किलर का होगा, अपने डेटाबेस में सारे हिस्ट्री शीटर्स के साथ में मैच करवा दो। सर, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ये किलर का नहीं, किसी और विक्टिम का हो सकता है। पंकज, क्राइम सीन को दोबारा अच्छे से चेक करो। अगर ये दूसरा खून किसी विक्टिम का है तो उसको ढूंढ निकालना हमारे लिए बहुत जरूरी है। क्विक। एक मजे की बात बताऊं, कल मैं और समता पुलिस स्टेशन गए थे जय की रिपोर्ट लिखाने। पुलिस वाले के सामने बार बार गिड़गिड़ा रही थी समता, मेरे बेटे को ढूंढो, मेरे बेटे को ढूंढो। एक भी बार उसने ये नहीं बोला कि हमारे बेटे को ढूंढो। फिर से ये सब लेकर बैठ गया। तेरा बेटा घर से लापता है, तुझे उसकी फिक्र होनी चाहिए। कभी सोचा है समता भाभी कितनी परेशान हो रही हो? कैसी फिक्र? मेरा बेटा होता तो फिक्र होती। अम्मा, आपने वर्षा मैडम को मारा था ना? हाँ, मैंने मारा था। इसके पति को भी मारना चाहिए। पर अम्मा, हुआ क्या था? इसने मेरे पोते के इलाज के लिए 5 लाख रुपया वो नेता से दिलवाए, फोटो भी खींचा। फिर उसका पति आकर मुझसे 2.5 लाख लेकर चला गया और मेरा पोता मर गया। सर, हमने उस बूढ़ी औरत की डिटेल्स निकाली। वर्षा से लड़कर वो अपने घर चली गई थी, लेकिन जिस दिन वर्षा का मर्डर हुआ उस दिन वो अपने घर नहीं आई। उनका कहना है कि वो शमशान के बाहर बैठी थी, लेकिन अब तक कुछ कंफर्म नहीं है। इस बूढ़ी औरत पे नजर रखो। सर, एक और बात, ये वर्षा चैरिटी तो करती थी, लेकिन लोगों से 50% कट लेती थी। अच्छा सर, सबके सीडीआर रिपोर्ट्स। सॉरी सर, सिस्टम डाउन होने की वजह से लेट हो गया। कुछ मिला? सर, वर्षा की सबसे ज़्यादा बात उसके असिस्टेंट मानव से होती थी, उसके बाद देवदत्त तकाड़े और बाकी सब कॉल उसके पार्टी के वर्कर के साथ होती। और सर, उसका हस्बैंड नितिन, लेकिन सर मर्डर के दिन वो घर पे ही था। सर, एक इंटरेस्टिंग बात पता चली, वर्षा को 2 अगस्त दिन में जय वर्मा के नंबर से फ़ोन आया था। सर, बात सिर्फ 10 सेकेंड तक चली और मर्डर के दिन दोनों का लास्ट लोकेशन वही था, अपना लवर्स पॉइंट। सर, कहीं जय ने तो वर्षा को नहीं मारा, मारकर भाग गया हो सकता है वर्षा ने जैसे भी कट लिया हो या लेना चाहती थी। सबसे पहले तो वर्षा की बॉडी के पास जो दूसरा ब्लड सैंपल हमें मिला था, वेरीफाई करो वो जय का है या नहीं, और जय और वर्षा का कोई कनेक्शन है क्या ये पता करो। उसके घर जाओ, उसके माँ बाप से बात करो, उनका ब्लड सैंपल लो,
तो पूरे घर की और खास करके जय के कमरे की अच्छे से तलाशी लो। यस सर। ये लैपटॉप मिला है। सर मेरे जय के बारे में कुछ पता चला? ये लैपटॉप कॉन्फिस्केट कर लो। नहीं, अब तक कुछ पता नहीं चला। और हाँ, मुझे आपके ब्लड और डीएनए सैंपल्स लेने होंगे। नहीं, मैं अपना ब्लड सैंपल नहीं दूंगा। और क्यों चाहिए आपको? किस लिए चाहिए आपको मेरा ब्लड का सैंपल? जब वो मेरी औलाद ही नहीं है तो मैं अपना खून क्यों दूंगा? विपिन, तो इस टाइम भी ये सब बकवास कर रहा है। आप कौन? मैं विपिन का दोस्त हूँ, आई मीन फैमिली फ्रेंड। ये सब क्या पागलपन लगा रखा है यार? क्योंकि इनको मेरे जय की फिक्र ही नहीं है। हाँ, मेरे 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 सुना 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 तूने? फिर से इसने कहा मेरे जय की, मेरे जय की। ये सच क्यों नहीं बताती कि किसकी नाजायज औलाद है वो? कहाँ मुंह काला किया था तूने? जवाब दे, जवाब चाहिए मुझे। जवाब चाहिए तो सुनो, जय प्रीमैच्योर बेबी है। 7वें महीने में डिलीवर हुआ था वो। उस वक्त तुम शिप पे थे और तुम्हें मुसीबत में नहीं डालना चाहती थी, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया। ज्यादा ज्ञान मत दे मुझे, वरना तुझे। पीछे हटो, समझ गए? देखो, हमारे पास कोर्ट ऑर्डर्स हैं। ब्लड सैंपल तो आपको देने ही होंगे। ये बात नितिन, मुझे चुपचाप यहां से पैसा ले जाने दे। 10 लाख दे दूंगा तुझे। अंदर कम से कम 100 करोड़ होंगे और मैं 10 लाख में खुशी मनाऊं? मेरे आदमी तुझे गाड़ देंगे। अच्छा, पहले बीवी और अब पति। तुम्हें क्या लगता है पुलिस इतनी आसानी से तुम्हें छोड़ देगी? मेरे साथ साथ वर्षा का मर्डर भी तुम्हारे सर चढ़ जाएगा। विपिन जय को अपना बेटा ही नहीं मानता था। हाँ सर, और आज उन दोनों के बीच बहुत बड़ा झगड़ा भी हुआ। कहीं जय के गायब होने में इस विपिन का हाथ तो नहीं है? मुझे इस विपिन की पूरी कुंडली चाहिए। सर प्लीज टीवी ऑन करिए। वर्षा शिंदे, जो कि जनजीवन पार्टी की उभरी हुई युवा नेता थी, का कुछ दिन पहले ही मर्डर हो गया था और आज उनके घर पर हुई रेड में लगभग 100 करोड़ रुपए बरामद हुए। वर्षा शिंदे जनजीवन पार्टी के महाराष्ट्र हेड देवदत्त काले की बहुत ही करीबी मानी जाती थी। इस रेड में देवदत्त काले और उनकी पार्टी पर कई सवाल खड़े हुए। आईटी डिपार्टमेंट पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं से आजकल किसी की अच्छाई पे भरोसा नहीं कर सकते। ये 100 करोड़ रुपया कमाने के लिए वर्षा ने इतने दुश्मन बनाए होंगे, उनमें से किसी ने टिप दी है। क्या आपको लगता है इन्हीं में से किसी ने टिप दी होगी? 100%। सर, 1 मिनट। हेलो, क्या? ठीक है, हम अभी आ रहे हैं। सर, जय की डेड बॉडी मिली है। सर, स्टैब किया गया, बाकी कुछ पता नहीं चल रहा है। सर, पर ये बॉडी गलना स्टार्ट हो चुकी है, 2-3 दिन पुरानी लगती है। ये स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि जय और वर्षा का मर्डर एक साथ किया गया और जय की बॉडी को गोनी में डाल के यहाँ लाके डंप किया गया। अब तक हम लोग वर्षा के किलर को ढूंढ रहे थे। मुझे लगता है कि स्ट्रेटेजी थोड़ी चेंज करनी चाहिए। शायद जय मेन टारगेट था और वर्षा कोलैटरल डैमेज। जय की पूरी फैमिली की इंफॉर्मेशन निकालो। मैं परतें कुरेदनी होंगी, शायद रास्ता वहीं से मिलेगा। वर्षा शिंदे और उसके प्रेमी जय वर्मा की हत्या कर दी गई। आखिर क्या है इस प्रेम की गुत्थी?
जानने के लिए बने रहिए डेली न्यूज के साथ। बंटी, मना किया था ना तुझे, क्यों मारा तूने उसे? मैंने किसी को नहीं मारा। तू अपने हाथ में रख, छोड़, नहीं तो तुझे काट दूंगा। हाँ पंकज, क्या मिला? सर, हमारे स्टेशन के मेल आईडी पर एक वीडियो रिकॉर्डिंग भेजी गई है। काले भाई, पार्टी हाई कमान कहीं उस वर्षा को टिकट ना दे दे। इस बार टिकट मुझे मिलना चाहिए। तो अपने लोगों के लिए कुछ कर ना, एक स्कूल या बच्चों की पढ़ाई का कुछ कर। यही बेस्ट फॉर्मूला है वर्षा की काजी करने करे। उसको तो वैसे भी पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अरे काले भाई, कुछ लोगों का अनपढ़ रहना ही बेहतर होता है, उन्हें भड़काने में आसानी होती है। हमें कुछ और करना पड़ेगा। ये किसने भेजा है? नाम पता सब निकाला है सर मैंने। सर लेकिन उससे पहले एक और वीडियो देखिए। सर ये लवर्स पॉइंट जाने वाले रास्ते का सीसीटीवी फुटेज है। सर ये बाइक वाला वर्षा जी को लेकर लवर्स पॉइंट की तरफ जा रहा है। सर इस वीडियो में वर्षा जी का चेहरा ठीक से नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि उन्होंने स्कार्फ पहना है, लेकिन वर्षा जी के साड़ी के प्रिंट से मैंने मैच किया ये सीसीटीवी फुटेज। सर ये वर्षा जी है, मैंने कंफर्म किया। ये बाइक वाला लवर्स पॉइंट की तरफ गया, 4 मिनट बाद अकेला वापस रास्ते पे दिखाई दिया। फिर फुटेज में आगे 7 मिनट बाद ये अकेला वापस लवर्स पॉइंट की तरफ गया और बाद में दिखाई नहीं दिया। ये बाइक किसकी? सर ये समीर मिश्रा के नाम पे रजिस्टर्ड है, मानव मिश्रा का कजिन। और सर, उसी ने हमें ये वीडियो रिकॉर्डिंग भेजी है। तो आप तीनों ने मिलके वर्षा का मर्डर किया और जय वहां पहले से था, उसको क्यों मारा? येड़ा जालस की गया। हम लोग पॉलिटिशियंस हैं, क्रिमिनल्स नहीं। आजकल फर्क पता कहां चलता है? क्यों नितिन? ऐसा मैंने क्या किया है? मैंने तो वो किया जो वर्षा ने मुझे बताया। मैं तो इन लोग को जानता भी नहीं। असलम को पैसे के बारे में मालूम था, असलम ने टिप दिया, बाद में रेड पड़ी, है ना? गद्दार! चुप कर काले, मुझे पता चल गया था कि तू मेरे को टिकट नहीं देगा। अरे टिकट पाने के लिए पहले काम तो कर। और इतना पैसा जो तेरे खिलाया, काम भी करूं, पैसा भी खिलाऊं, क्या क्या करूं? तो ऐसा नहीं क्या पैसा देके, उसके फायदे भी तूने बहुत लिए हैं। छोड़ूंगा नहीं तुझे, तेरी वजह से मेहनत कर रहा है। मानव को अरेस्ट कर लिया है। यांना पण घेऊन चला, लंबी चार्जशीट बनेगी। शहर छोड़कर भागने की प्लानिंग कर रहा था ये। अरे भागेगा तो तब जब भागने देंगे। देखिए सर, मैं सच बता रहा हूँ सर, मैंने कुछ नहीं किया है। मुझे पता था लेकिन कि मैं एक दिन पकड़ा जाऊंगा क्योंकि मेरे पास पैसा है ना पॉलिटिकल सपोर्ट। ये पॉलिटिकल पार्टी में काम करके विक्टिम कार्ड खेलना सीख गया तू। दाखव त्याला। वर्षा के साथ तू ही है ना? आता भाषणाला सुरुवात कर, भावी आमदार। लेकिन एक शर्त है, सिर्फ सच बोलना है। चल। मैं प्यार करता था वर्षा मैम से। पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ सपोर्ट के लिए ज्वाइन की थी। मैम की सोशल मीडिया इमेज की वजह से पार्टी को फायदा हो रहा था और मैम को पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस का। और मैम को पति मिला वो नितिन जैसा, जो वो हर काम करता था जो मैम को पसंद नहीं था। और बॉस मिला वो देवदत्त काले जैसा। उस दिन बूढ़ी अम्मा ने जब मैम को सच बताया तब मैम टूट गई थी। तुम लोगों से पैसे वापस लेते हो नितिन? हाउ कुड यू? आवाज नीचे कर। और ये मैंने जो किया है ना, वो तेरा बॉस है ना, वो देवदत्त काले, उसके कहने पे किया है। हाँ वर्षा बोल। क्या ये सच है कि आप चैरिटी का दिया 50% पैसा अपने पास रखते हो? चैरिटी से पार्टी नहीं चलती, पैसा चाहिए। उस दिन मैम ने मुझे कॉल करके पिक करने के लिए बुलाया। उन्होंने मुझे किसी
होटल पे ड्रॉप करने के लिए कहा था। जब हम बैक रोड से जा रहे थे तो मैम ने मुझे एकदम गाड़ी रोकने के लिए कहा। उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, उन्हें लो बीपी था और उन्होंने सडनली उल्टियाँ स्टार्ट कर दी। मानो मुझे और उल्टी आने वाली है, तो प्लीज जाकर मेरी दवाई लेके आओ। लेकिन मैम मैं आपको यहाँ अकेले कैसे छोड़ के जाऊँ? मैं यहाँ वेट कर लूँगी, तो प्लीज जाओ, मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है। मुझे मैम की बीमारी के बारे में पता था, इसलिए मैं तभी मेडिसिन और बॉटल लेने चला गया। मैं जब मेडिसिन लेके लौटा तब मैम वहाँ पे नहीं थी। फिर मैं थोड़ा अंदर गया तो मैम की बॉडी वहाँ पे पड़ी थी। मैं बहुत डर गया था, इसीलिए मैं वहाँ से चला गया। मुझे पता है मैम को वो असलम या देवदत्त काले या फिर उनके पति वो नितिन नहीं मारा है। मैं जय की फोटो दिखा उसको। ये लड़का जय जब वर्षा को मारा गया उसी वक्त से ये भी मिसिंग था, और जहां वर्षा को मारा गया ठीक उसी जगह पर इसको भी मारा गया, और 2 तारीख को दिन में इसने वर्षा को कॉल किया था। जय और वर्षा को 3 अगस्त की रात 11:30 से 1:30 के बीच में मार दिया गया। जय के घर वालों का कहना है कि जय उसका फ़ोन लेने वहाँ गया था। तुमने 10 मिनट के लिए वर्षा को अकेला छोड़ दिया और किसी ने उन दोनों को मार दिया। लेकिन सर वहाँ पे ये लड़का जय क्या कोई भी नहीं था। जय और वर्षा एक दूसरे को कैसे जानते थे? उस दिन ऑफिस में मैम से मिलने आया था। उसे अपने घर से दूर किसी कॉलेज में एडमिशन चाहिए था। घर से दूर क्यों? सर मैंने जय का लैपटॉप कॉन्फिस्केट किया था। अमन को उसमें जय की एक ऑनलाइन जर्नल मिली। सर जय अपने बाप से नफरत करता था और जय का अपनी बहन की गर्लफ्रेंड के साथ भी पंगा था। बहन की गर्लफ्रेंड के साथ पंगा म्हणजे काय? सर एक्चुअली जय की बहन लेस्बियन है और उसका अपने से 4 साल बड़ी लड़की जेनी के साथ अफेयर चल रहा है। सर जय ने अपने जर्नल में लिखा है कि जेनी ऑनलाइन फ्रॉड करती है और वो निया के लिए सही नहीं है। जय उसी जगह गया था जहाँ वर्षा गई थी। हो सकता है कि उसने वर्षा को देखा हो और वो उससे मिलने चला गया। तो शायद हम ये मान के चल सकते हैं कि वर्षा के कातिल ने ही जय को भी मार डाला। सर पर वो सिर्फ जय की बॉडी क्यों लेके गया? शायद वो जय की बॉडी पहले डंप करने ले गया हो, वहाँ मानव आ गया और कातिल डर के भाग गया। जय की फैमिली का सीडीआर। मर्डर के दिन उसके फैमिली का कोई भी आदमी उस लोकेशन के आजू बाजू भी नहीं था। ये जय की बड़ी बहन निया और उसकी गर्लफ्रेंड दोनों को बुलाओ। सर ये मैडम जेनी, अमन ने इसकी ऑनलाइन फ्रॉड की सारी हिस्ट्री निकाली है। हमने जय भैया को नहीं मारा। उस दिन तो हम दोनों डॉक्टर के पास गए थे और जैनी को ये सब फ्रॉड करना पड़ा जय भैया की वजह से, ताकि वो सेक्स चेंज ऑपरेशन करा सके। वेल आई हेट कैपिटलिज्म, और वैसे भी मैंने कुछ अमीर बुड्ढों को ही लूटा है वीडियो कॉल के जरिए, एंड आई डोंट इवन रिग्रेट अबाउट इट। जेल में रिग्रेट करना बहुत टाइम मिलेगा। निया, ये जेनी तुम्हें चीट कर रही है और 2 लड़कियों को भी डेट कर रही है। ये तुम्हारा भाई सही था। उस विपिन वर्मा ने तुझे उसके बेटे को मारने की सुपारी दी थी ना? नहीं साहब, ऐसा कुछ नहीं है। ए झूठ मत बोल। फोन रिकॉर्ड, इस गली का सीसीटीवी फुटेज सब है हमारे पास। बड़े ये ऐसे नहीं बोलेगा, इसको गाड़ी में डाल दो। सर नहीं बता दो। बोलता हूँ साहब, उस दिन उन्होंने सिर्फ अपने बेटे की नहीं अपने बीवी को भी मारने की सुपारी दी थी। इन दोनों को मारना है। और साहब अगले दिन उन्होंने वो सुपारी भी कैंसिल करवा दी थी। तो तूने जय को नहीं मारा? नहीं साहब, कैंसिल सुपारी के लिए मैं बोला किसी को क्यों मारूंगा। विपिन जी अपने ही बेटे की सुपारी दी। एक नहीं 2 बार बंटी ने सब उगल दिया है। आपने ही जय को मारा और उसी वक्त वर्षा वहां आ गई तो वर्षा को भी मार दिया। पता नहीं, मेरे को गुस्सा था उसके ऊपर। वो मेरा खून नहीं था इसलिए। जय आप ही का बेटा था। आप दोनों के डीएनए प्रोफाइल जय के साथ परफेक्टली मैच होते हैं। अपने बेटे का खून कर दिया मैंने। मैंने अपने बेटे को मार दिया क्या? इनका मेडिकल करवाओ।
हो सकता है ये मेंटली डिस्टर्ब्ड है। चले जाओ। मैंने अपने बेटे को मारा। सर, जय का सिम ऑन हुआ है। कहाँ मिला है सिम? वो मालती नगर के कचरे के इसमें मिला साहब। वो जगह दिखा हमें, तो गाड़ी में बैठ। ये सिम कार्ड मालती नगर में मिला था ना? जी सर। लवर्स पॉइंट के एरिया से इस सिम कार्ड का यूज करके जय को बैकरोड पे बुलाया गया और उसका मर्डर करके उसकी बॉडी को मर्डर आइलैंड के जंगल में डंप किया गया। यस सर। बॉडी अपने आप तो गई नहीं होगी। ट्रक, टेम्पो, ठेला, रिक्शा, गाड़ी, कोई ना कोई व्हीकल तो यूज हुआ होगा। राइट सर। लवर्स पॉइंट के एरिया से मर्डर आइलैंड के जंगल के बीच जितने भी कनेक्टिंग रोड्स हैं सबका सीसीटीवी फुटेज चेक करो और उसको टाइम ऑफ डेथ से मैच करके देखो। कोई ना कोई गाड़ी तो ऐसी दिखेगी। सर, लवर्स पॉइंट जाने वाले रास्ते का सीसीटीवी फुटेज 3 कार्स कॉमन मिली है, लेकिन ये कार हमारे किलर की है। तीन अगस्त की रात को तुमने जय को कॉल किया था उसी के नंबर से। फिर गाड़ी में बैठ के घूम के बैक रोड पे पहुंचे 3 सिग्नल क्रॉस करके, ताकि सीसीटीवी में तुम कहीं नजर ना हो। बताओ क्यों मारा जय को? मुझे उसके बाप विपिन से नफरत थी। मेरा सीनियर था शिप पे। मैं, समता, विपिन तीनों कॉलेज में दोस्त थे। मैं समता को पहले से ही पसंद करता था, लेकिन विपिन ने मुझसे पहले ही उसके घर पे रिश्ता भेज दिया और उसकी शादी हो गई, जबकि वो उसे बहुत मारता था। लेकिन उसने विपिन को नहीं छोड़ा, लेकिन मेरी बीवी ने सिर्फ शिप की जॉब की वजह से मुझे छोड़ दी। इसीलिए मैंने भी शिप की जॉब छोड़ दी। पर तभी एक अच्छी चीज हो गई। विपिन को स्किज़ोफ्रेनिया डिटेक्ट हुआ और ये बात सिर्फ मुझे ही पता थी। मैंने उसकी दिमागी हालत का इस्तेमाल उसे भड़काने में की। जय तुझ पे बिल्कुल भी नहीं गया। उसकी एक भी हरकत तुझसे नहीं मिलती। मैंने ही उसे कहा था जय को मारने के लिए, ताकि जय मर जाएगा, वो पकड़ा जाएगा और समता मेरी हो जाएगी। लेकिन उस गधे ने जय और समता दोनों की सुपारी दी। फिर मुझे वो सुपारी कैंसिल करवानी। तब मुझसे रहा नहीं गया और मैंने जय को मारने का फैसला कर लिया। इसीलिए मैंने उस दिन जॉगिंग पे जाने से पहले जय के घर जाकर उसका फ़ोन चुरा लिया। फिर मैंने उसी के नंबर से उसके कॉल किया और भैया हमको फ़ोन मिला है, आप ही का है ना? हाँ हाँ, ये मेरा ही फ़ोन है। हाँ तो भैया ले जाइए ना यहाँ से, जॉगर्स पार्क से। ठीक है, मैं अभी आ जाता हूँ। ठीक है भैया। कौन है वहाँ? अरे कोई है? वर्षा को क्यों? वर्षा ने जय की बॉडी देख ली थी। और वो शायद पुलिस को कॉल करने वाली थी, इसीलिए वर्षा को मारना पड़ा। वो बॉडी एक साथ वहां नहीं छोड़ सकता था, इसलिए अपनी गाड़ी से गोली लाकर जय की बॉडी को उसमें भरा और अपनी गाड़ी में ले गया। जय की बॉडी क्यों ले गए? वर्षा की बॉडी वहां क्यों छोड़ दी? वर्षा की बॉडी पुलिस को मिलती तो पुलिस उसका मर्डर इन्वेस्टिगेशन करती, और मेरा उससे कोई कनेक्शन नहीं था, इसलिए मैं रडार में भी नहीं आता। इतना दिमाग चला के कुछ फायदा हुआ? तुम्हारी जलन की वजह से कितने लोगों की जिंदगियां खराब हो गई। लेके जाओ इसको।